गायत्री ज्ञान मंदिर के ज्ञान के अभियान के अंतर्गत 433वें युगऋषि बांग्मे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न। गायत्री ज्ञान मंदिर इंद्रनगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान के अभियान के अंतर्गत श्रीगंगा मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज नाका पैसर 12 बंकी उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 433वां ऋषि बांग्मे की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्त्री सुमन पांडे ने अपने पुत्र नितिन पांडे एवं पुत्रवधु सविता पांडे को उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन के लिए भेंट किया तथा सभी छात्र छात्राओं, संकाय के सदस्यों, विभाग अध्यक्षों एवं अधिकारियों को अखंड ज्योति पत्र का हिंदी भेंट की। इस अवसर पर बांग्मे स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि का साहित्य छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। डॉक्टर नीलम गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन संस्थान के प्रबंधक चंद्रकिशोर वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। इस अवसर पर गायत्री ज्ञान मंदिर की प्रतिनिधि डॉक्टर नीलम गुप्ता, सावित्री वर्मा, उमानंद शर्मा, संस्थान के चेयरमैन अनुराग वर्मा, प्रबंधक चंद्रकिशोर वर्मा, कोऑर्डिनेटर बिमलेश वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर अनामिका मिश्रा तथा प्रशासनिक अधिकारी मानसी यादव सहित कॉलेज के संकाय सदस्य एवं छात्राएं मौजूद रहीं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जिला प्रशासन को दे झटका। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के बड़े फैसले में प्रदेश के जिलों में तैनात जिला प्रशासन के अधिकारियों को बड़ा झटका दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में जिलों में कायम जिला प्रशासन के अफसरों को उनकी हद सीमा याद दिला दी है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन के आदेश को गैरकानूनी करार पलट दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय प्रयागराज शहर में स्थापित है। प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने बड़े फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अपने बड़े फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन का काम मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखना है। उन्हें विवादित अचल संपत्ति पर किसका कब्जा है, यह किसका कब्जा होना चाहिए, निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने डीएम को विवादित संपत्ति का कब्जा याची को सौंपने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल खंडपीठ ने अरुण प्रकाश शुक्ल की याचिका पर दिया। प्रयागराज के सौरभ तहसील के कटरा दयाराम गांव स्थित विवादित संपत्ति पर कब्जे की सुरक्षा के लिए याची ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। याचिका का कहना था कि उसने यह संपत्ति रामनरेश मिश्र से खरीदी थी। रामनरेश को उत्तराधिकारियों का कहना था कि विक्रेता संपत्ति बेचने में सक्षम नहीं था। इस आधार पर अदालत में इसे चुनौती दी, जो 2013 में खारिज हो गई। अदालत ने याची के कब्जे को सही ठहराया। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई। फिलहाल इसमें स्थगन आदेश नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि अपील लंबित रहने के दौरान प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस सहायता से याची को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। एसडीएम को जन्म तथा मृत्यु की तारीख के सत्यापन का हक नहीं। अपने एक दूसरे फैसले में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने प्रदेश के तहसीलों के मुख्य उप जिलाधिकारी एसडीएम को हद की सीमा याद दिलाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एसडीएम को जन्म और मृत्यु की तिथि के सत्यापन का अधिकार नहीं है। वह केवल जन्म मृत्यु के तथ्य को सत्यापित कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए मामला एटा का है, जहां पर याचिका पिता लटोर सिंह की 12 जनवरी 1987 को मृत्यु हो गई थी और 18 अक्टूबर 2023 को याची ने अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एटा के एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र दिया। एसडीएम ने वीडियो शीतलपुर से जांच आख्या तलब की। वीडियो ने मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने का हवाला देते हुए आख्या एसडीएम को भेज दी। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के मुताबिक जन्म या मृत्यु 1 वर्ष तक पंजीकरण न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या फिर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की ओर से पुष्टि के बाद ही किया जा सकता है। जालौन के बेसिक शिक्षा अधिकारी को ठहराया आयोग। पूरा मामला आपको बता दें कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का डंडा शिक्षा विभाग के खिलाफ चला है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने प्रदेश के जालौन जिले में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी को उसकी हद याद दिलाई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन की ओर से अलग अलग कारण बताकर अनुकंपा नियुक्ति खारिज करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया बीएसए पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडे की पीठ ने आस्था मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। जालौन निवासी याची के माता पिता सरकारी सेवा में थे और पिता 2019 में सेवानिवृत्त हो गए। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत मां की 2021 में मृत्यु हो गई थी। याची का अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को बीएसए ने माता पिता की सेवा में होने पर के आधार पर खारिज कर दिया।
इससे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट के जवाब मांगने पर बीएसए ने कहा कि याची की शैक्षिक योग्यता बीएड है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बीएड डिग्री धारक को सहायक अध्यापक नहीं बना सकते। याचिका अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी ने दलील दी कि याचिका मामला 2021 का है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर लागू नहीं होगा। साथ ही यह भी दलील दी कि बीएसए ने हाईकोर्ट के आदेशों पर अलग अलग आधार लेते हुए नियुक्ति देने से इनकार किया है। पहली बार विवादित होने पर और दूसरी बार विवादित और तीसरी बार माता पिता की सेवा में होने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार किया है। जबकि न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में बीएसए ने यह आधार बताया कि वर्तमान में बीएड डिग्री धारक को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। अधिवक्ताओं की आजादी छीनने वाले काले विधेयक को वापस लो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन। पूरा मामला मेरठ का, जहां पर इंडस्ट्रियल लॉ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन मेरठ के अधिवक्ताओं ने भारत के राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की गई कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 को अविलंब वापस लिया जाए। इस बाबत ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले दिनों सरकार एडवोकेट संशोधन बिल 2025 लेकर आई है। इस बिल के माध्यम से सरकार भारतवर्ष के 27 लाख अधिवक्ताओं के अधिकारों और व्यवसाय पर मनमाना कुठाराघात करने पर आमादा हो गई है। भारत सरकार इस विधेयक के माध्यम से वकीलों द्वारा अन्याय के खिलाफ उठाई जाने वाली आज़ाद आवाज़ को छीन लेना चाहती है। अब वकीलों पर हजारों जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी जोर जबरदस्ती का विरोध करने से वकीलों को रोका जाएगा। वकीलों की स्वायत्ता संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकारी हस्तक्षेप किया जाएगा। सरकार वकीलों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उन्हें अपना गुलाम और नौकर बनाने पर उतारू हो गई है, लोगों का ऐसा कहना है। सरकार वकीलों के जायज विरोध की आवाज़ को बंद कर देना चाहती है और वह विधेयक के खिलाफ कानून लेकर आई है। वकीलों द्वारा सरकार द्वारा लगातार मांग करने के बावजूद भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी कि अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं दी गई है। जूनियर स्टाइपेंड, चैम्बर, मेडिकल बीमा, अधिवक्ता पेंशन कोई सुविधा नहीं है। लगातार मांग करने के बावजूद सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तो नहीं लाई, अधिवक्ता संशोधन लेकर आ गई, जो अधिवक्ताओं की आज़ादी को छीनने वाला एक काला, अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी मनमाना विधेयक है, ऐसा कहा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अधिवक्ता आज़ादी, न्याय संविधान और कानून के शासन को निष्पक्ष, आतंक मुक्त और स्वतंत्र रखने के लिए इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मनीष त्यागी अध्यक्ष, नवीन भारद्वाज, दिनेश यादव, तेजेंद्र कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी, निखिल दोबले, समित शर्मा, प्रवीण कुमार भारद्वाज, अनिल कुमार अरोड़ा, सुभाष गोस्वामी, सुदेश चंद्र शर्मा और नवीन कुमार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट।